मेरे दोस्त, मैं आपको बाइबल से एक ऐसे कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो ये साबित करता है कि दया करना कोई कमजोरी नहीं होता है, बल्कि सबसे बड़ा बल होता है। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति था। एक बार यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते पे कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिया और बुरी तरह मारा पीटा और उसे वहीं पर अधमरा करके छोड़ दिया। वहां से उसी रास्ते से एक याजक गुजरा। उस व्यक्ति को वो याजक जो है, जिस व्यक्ति को अधमरा करके छोड़ दिया था, उस व्यक्ति को याजक ने देखा कि ये अधमरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस याजक ने कोई उसका मदद नहीं किया, हेल्प नहीं किया। वो उसे देखा और वो याजक जो था वो वहां से चला गया। ठीक थोड़ा देर बाद क्या हुआ, उसी रास्ते से एक लेवी गुजरा, है ना। वो लेवी भी उसे देखा कि ये अधमरा जो है, अधमरा पड़ा हुआ है। फिर भी वो लेवी भी जो है वो भी मदद नहीं किया, वो भी उसे वैसे ही देखा, वैसे ही उसी हाल में छोड़ दिया, अधमरा छोड़ दिया उसी हाल में और वहां से चला गया। फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ, एक सामरी व्यक्ति आया, है ना। वहां से सामरी व्यक्ति गुजरा। सामरी व्यक्ति वह होता है जो यहूदी लोग और सामरी लोग, वो लोग आपस में कोई लेन देन नहीं रखते थे, है ना। कोई भेदभाव, कोई लेन देन नहीं रखा जाता था, है ना। उनमें मतलब सामरी लोगों को छोटा माना जाता था, छोटा। यहूदी लोग सामरियों को छोटा मानते थे। तो थोड़ा देर बाद क्या है, वही सामरी व्यक्ति गुजरा और सामरी व्यक्तियों से, सामरी जात जो होता है ना, सामरियों से कोई यहूदी लोग, ओलों का घर का पानी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है छोटा जात माना जाता था, सामरियों को। लेकिन वही सामरी व्यक्ति वहां से गुजरा और देखा कि वो जो व्यक्ति जो है अधमरा जो है पड़ा हुआ है ना। उस सामरी व्यक्ति ने देखा तो उस सामरी व्यक्ति ने रुका, है ना। रुकने के बाद उसे क्या किया, शराब से उसका जो घाव सब था उसे धोया, है ना। धोने के बाद उसको मरहम पट्टी किया, है ना, पट्टी लगाया और उसके बाद उसे अपने गधे पर, शायद गधा था ना, घोड़ा था, इतना याद नहीं है, पर उसे उसमें बिठाया, सवार किया और उसे एक वेद के पास ले गया और उसे वहाँ पे दिखाया। और वही सामरी व्यक्ति उस वेद को पैसा दिया और कहा कि मैं दोबारा आऊँगा और जो भी होता है पैसा मैं वो चीज़ जो है चुकता कर दूंगा, वो सामरी व्यक्ति ने कहा। तो देखिए मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि दया जो होता है ना, वो कोई कमजोरी नहीं होता है, बल्कि वो सबसे बड़ा बल होता है। अब आगे सुनिए, देखिए वो जो लेवी व्यक्ति था, है ना, और वो जो याजक था, वो लोगों को देखिए जरा, सोचिए वो लोग कितना बड़ा पद में था। वो लेवी था और वो एक था याजक। वो लोग कितना बड़ा पद में था, लेकिन वो लोगों का पद वहाँ पे कोई मायने नहीं रखा। क्या फायदा है ऐसे पद का जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप एक लेवी हो, याजक हो, लेकिन उस जिंदगी को यदि आप नहीं जी रहे हो तो क्या फायदा है ना। वो व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ था, लेकिन वो लेवी था, लेकिन उसने जो है हेल्प नहीं किया। और वो व्यक्ति याजक था, उसने भी हेल्प नहीं किया। ओ मरे तो मरे ना, मेरा क्या जा रहा, ऐसा है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए जो सामरी व्यक्ति था, उसे जो तुच्छ मानते थे, वही व्यक्ति आया और मदद किया। ये होता है एक सच्चा पड़ोसी। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, ये होता है एक सच्चा पड़ोसी। सच्चा पड़ोसी ये नहीं होता कि आपका घर यहाँ पे है, आपके बगल के घर में और कोई रहता है, वो हमारा सच्चा पड़ोसी हुआ। उसे सच्चा पड़ोसी नहीं कहा जाता, वो बस आपका पड़ोसी, कहने का पड़ोसी है ना। लेकिन ऐसा होता है कि जो आपके घर के सामने में, बगल में, वो भले आपसे अच्छा से बात करेगा, लेकिन उसके मन में पता नहीं आपके प्रति जो है क्या क्या भरा हुआ रहेगा। वो बस कहने का बात है कि वो पड़ोसी है। लेकिन सच्चा पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह ने किससे बताया था? सच्चा पड़ोसी वही होता है जो मदद के टाइम में आपका हेल्प करता है। जैसे कि वो व्यक्ति जो अधमरा पड़ा हुआ था, है ना, वो लेवी आया, गुजर गया देख करके। वो याजक आया, वो भी देखा और चला गया, उसे वैसे ही अधमरा छोड़ करके। वो सच्चा पड़ोसी नहीं हुआ। सच्चा पड़ोसी वही सामरी व्यक्ति हुआ, क्योंकि वो आया और उसका हेल्प किया। वो एक सच्चा पड़ोसी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सच्चा पड़ोसी वही होता है जो आपका मदद करे, जो आपका सहायता करे। इसीलिए मेरे दोस्त देखिए, वो लेवी था और वो याजक था। वो लोग, इस चीज़ से ये चीज़ सिद्ध होता है कि कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं देखा जाता। ये सब कुछ नहीं है ना। ये सब कुछ नहीं है। इसलिए पद प्रतिष्ठा जो होता है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि मायने ये रखता है ये जो दिमाग है ना, ये जो आपका सोच है ना, ये चीज़ आप क्या सोचते हो, ये बहुत बड़ा बात है। ये चीज़ मायने रखता है कि आप क्या सोचते हो। आपका पद, आपका प्रतिष्ठा क्या है, ये मायने नहीं रखता। आपका मायने रखता है ये सोच, आप अपने दिमाग में, आप अपने मन में क्या सोचते हो, किसी के प्रति आप क्या सोचते हो, ये मायने रखता है ना। ये चीज़ मायने रखता है, ये बहुत बड़ा बात है ना। इसीलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि मायने रखता है आप क्या सोचते हो। तो सच्चा पड़ोसी वही होता है, जैसे कि वो याजक था, वो लेवी था, उन्होंने हेल्प नहीं किया। उनका पद कितना ऊंचा था, है ना, उनका प्रतिष्ठा कितना ऊंचा था, फिर भी वो लोग किसी काम का नहीं। सोच वो सामरी का था, है ना, वो सामरी व्यक्ति का था। उसने हेल्प किया और क्या कहा कि मैं आ रहा हूँ, जो पैसा दिया हूँ, आ रहा हूँ, कल मैं फिर आऊँगा और आपको जो भी बचेगा, जो भी होगा, मैं आपको
सब चीज़ पे कर दूंगा, दे दूंगा, है ना, उसका कहना था। वो सामरी व्यक्ति ने हेल्प किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो चला गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये कहानी से हमें ये चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि सच्चा पड़ोसी वही होता है जो आपका हेल्प करता है ना, और सच्चा पड़ोसी वही होता है जो आपका हेल्प करता है। और एक बात, पद प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है ये आप क्या सोचते हो, ये आपका दिमाग, आपका सोच, आप क्या सोचते हो, ये मायने रखता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं आपके साथ 2-4 वचन ऐसे शेयर करता हूँ। हम लोग कौन सा टॉपिक में थे, हम लोग थे दया करना कोई कमजोरी नहीं होता बल्कि वो सबसे बड़ा बल होता है, दया करना। तो उसी से रिलेटेड मैं 2-4 वचन आपके साथ शेयर करता हूँ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 5:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि धन्य है वे जो दयावान है ना, जो दयालु है, जो दया करते हैं, उन पर दया की जाएगी। मेरे दोस्तों, सामरी व्यक्ति ने उसका जात देखो, उसे तुच्छ माना जाता था, लेकिन उसने दया किया तो वो वचन के अनुसार खड़ा उतरा, है ना। और वो देखो, वो जो लेवी था, वो याजक था, वो हर एक वचन को जानता है, फिर भी वो वचन के अनुसार, इतना उनका पद जो है इतना ऊंचा था, फिर भी वो वचन के अनुसार खड़ा नहीं रह पाया। लेकिन वो सामरी व्यक्ति जो है उसे तुच्छ माना जाता था, लेकिन वही व्यक्ति वो वचन के अनुसार खड़ा रहा, है ना। ये होता है। तो वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। अगला वचन में देखते हैं मेरे दोस्त, अगला वचन रोमियो 12:21 में कहता है, बुराई से ना हारो पर भलाई के द्वारा बुराई पर जय पाओ। हालेलुया। क्या कहता है, बुराई से ना हारो। जो बुराई है आपके जीवन में, कोई भी बुराई करता है उससे मत हारो। वो अगर आपको बुराई करता है, कोई व्यक्ति आपका बुराई करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसका बुराई करेंगे। इसका मतलब है वो बुराई करता है तो आप बुराई से हार रहे हो यदि आप उसका बुराई करते हो। लेकिन वचन कहता है कि बुराई से ना हारो पर भलाई के द्वारा बुराई पर जय पाओ। हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर बुराई करता है तो आप उसके लिए भलाई करो। यदि आपका कोई बुराई करता है तो आप उसके लिए भलाई करो, बंद कमरे में जाओ, प्रार्थना करो और उसे ब्लेस करो, है ना, आशीष से भरो। ये होता है जय पाओ, ये होता है जय पाओ। तो मेरे दोस्त, अगला वचन देखते हैं। लूका 6:36 में कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयालु है तुम भी ऐसे दयालु बनो। हाँ मेरे दोस्त, वचन कहता है कि हमारा जो पिता है, स्वर्गीय पिता जो है ना, वो जैसा दयालु है तुम भी वैसे ही दयालु बनो। हाँ, हमें दयालु बनना है। जो रेलवे स्टेशन में इंसान लोग कितना ठंड में सोया हुआ रहता है ना, कितना गर्मी में, कितना कोई दुख उठाता है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। यही होता है दया का आत्मा। तो दया का आत्मा होना चाहिए हमारे हृदय में। यदि आपके अंदर में दया का आत्मा है ना, किसी व्यक्ति का दुख देख के आपको यदि दुख होता है तो वो अच्छा बात है ना, उसके लिए आप प्रार्थना करो, अच्छा बात है, प्रार्थना करो उसके लिए। ये होता है मसीही जीवन, है ना, ये होता है मसीही जीवन। तो वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयालु है क्योंकि उन पर जो है दया की जाएगी, है ना। और वचन ऐसे भी कहता है, यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि जिस प्रकार तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी उसी प्रकार नापा जाएगा। तो आप यदि दया करोगे तो आपके ऊपर भी दया किया जाएगा, ये वचन कहता है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।